हेलो दोस्तों, मैं पीटी सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्लास एसएससी की अपनी थर्ड प्रैक्टिस क्लास ये होने वाली है, जिसके अंदर में आपको पीडीएफ फाइल्स क्या कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस कराने वाले हूँ। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ विद डीके सर पे। कहाँ मिलेगी ये पीडीएफ? मैथ्स विद डीके सर नामक टेलीग्राम पर आपको देखने को मिलेगी। उससे भी ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा आपको ये जरूरी है ना, क्वेश्चन से भी ज्यादा ये जरूरी है कि मैं इसके कॉन्सेप्ट साथ बताता जाऊंगा। क्वेश्चन तो आप भी कहीं ना कहीं से कर लोगे आधे घंटे एक घंटे के अंदर, पर इसके जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आपको किसी ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपने पास आपको पता है मटेरियल बहुत सारा पड़ा है और मिलते ही नहीं है कई कई बार। तो इसलिए कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। बस आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करना है। यदि आपको आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर मेरे पास यहाँ देखना है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपने पास। ठीक है, देखिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले चलते हैं अपन। जो भी बच्चे चैनल पे नया है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मैथ विद डीके सर। ठीक है, आइए जल्दी से पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए देखिए तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा पहला क्वेश्चन इधर। आज मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ ताकि क्वेश्चन ऊपर की साइड आ जाए। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका एरिया क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसका पेरीमीटर होता है 3a। ठीक है, और पढ़िए देखे तो इसकी इन रेडियस देखो, इसमें यदि दो वर्ग बनाते, एक वर्ग तो अपन ऐसे से ऐसे बनाते और दूसरा वर्ग अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक बना। तो ये वाले वर्ग की त्रिज्या तो क्या आएगी? r, और ये वाली क्या आएगी? परित्रिज्या। इसे बोलते हैं अंतर त्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं अपन? अंतर त्रिज्या। अंतर त्रिज्या, अंतर त्रिज्या का मान अपने को पूछे तो आएगा a/2√3। क्या आएगा? a/2√3। और परित्रिज्या का यदि मान निकालने के लिए बोले आपको, तो परित्रिज्या का मान आएगा सदैव a/√3। क्या आएगा? a/√3। अब a को इसके अंदर यदि इसकी हाइट पूछ ली जाए तो हाइट पूछ ली जाए तो हाइट का सूत्र क्या होगा अपने पास? a/√3 क्या होना चाहिए? a/√3/2 इंटू ए। क्या होगा? √3/2 इंटू ए। ये सर ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद आप क्वेश्चन बताओ कि क्वेश्चन तो आपके पास बहुत आसान है कि क्वेश्चन ये कर रहा है कि प्रत्येक भुजा यदि 16 सेंटीमीटर, ए का मान कितना दे दिया गया? 16। ए बराबर 16 है तो एरिया बताओ क्या होगा? एरिया होगा √3/4 इंटू 16 का स्क्वायर। ए पे इसका तो √3 16 का 3/4 इंटू 16 इंटू 16 16 4 बार में काट दिया, 4 का स्क्वायर 64√3। ऑप्शन देखो देखिए तो ऑप्शन कौन सा? जी सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो कर लोगे कि हाँ सर हम कर ले? तो बेटा क्वेश्चन तो बहुत आसान, पर एक विषय की आगे देखना जरूर। एरिया क्या होगा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा? √3 इंटू ए। और फिर आप आगे देखो देखिए तो आगे आपको देखो अंतर त्रिज्या a/2√3, बाह्य परित्रिज्या के लिए a/√3 और h बोले तो √3/2 इंटू ए। इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक भुजा क्या होती है? आपस के अंदर बराबर होती है। ठीक है, ये होता है अपने पास समबाहु त्रिभुज। चले कि हाँ सर चलते हैं आगे। याद जाएगा आपको, एक बार देख लो तो, और जिसको नहीं आया वो नोट कर लो, ये भी और ये भी। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर आने वाला है। और क्वेश्चन कहाँ है? सीएसएफ हेड कांस्टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी 6 शिफ्ट होती, 6 की 6 अपने आप में इतनी जहर थी कि क्वेश्चन अच्छे से अच्छा था। और में से एक क्वेश्चन मैंने उठाया। एक डीलर द्वारा एक साइकिल पर लागत मूल्य 40% से अधिक अंकित कर दिया गया है और 10% की छूट दे दी गई है, तो बताओ उसका लाभ क्या होगा? स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, अपने को क्या निकालना है? लाभ निकालना है। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेंगे आपको। प्रॉफिट परसेंटेज इज successive of CP and डिस्काउंट। ठीक है, अपने क्या पूछ रहा है?
40% अधिक मूल्य अंकित किया तो मार्केट प्राइस कितनी हो गई, अम्पी और डिस्काउंट होना चाहिए यहाँ, है ना, ठीक है, अम्पी एंड की लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करते हैं ना, अम्पी, ठीक है। तो अम्पी कितना कर दिया, लागत मूल्य, माना कि लागत मूल्य कितना मान लेते हैं अपन, 100 रुपए, तो अम्पी 140 हो जाएगा, इंटू डिस्काउंट कितना दे रखा है आपको, 10% की छूट दे रहे हैं। यदि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या होगा, अम्पी प्लस माइनस डिस्काउंट और माइनस अम्पी इंटू डिस्काउंट बटे हुए 100, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा कि हाँ सर यहाँ तक आ जाएगा। देखो अम्पी कितना दे रखा है कि मेरे पास 40% है, कितना 40, डिस्काउंट कितने का, 10 का, 40 इंटू 10 बटे हुए 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 40 में से 10 गया तो 30 माइनस के 4 बराबर आएगा 26%। बोलो कितने का प्रॉफिट आएगा, किसे 26% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उतार लो, सबसे आसान है ये वाला लाइन ध्यान रखनी, प्रॉफिट परसेंटेज इज सक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस एंड द डिस्काउंट, ठीक है। अब इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सीपी, एमपी और एसपी। कैसे कर सकते हैं, सीपी, एमपी और एसपी। माना कि क्रय मूल्य कितना है 100, 40 रुपए अधिक उस पर अंकित किया तो कितना जाएगा 140, फिर बोलो उस पर 10% डिस्काउंट, यदि 140 का 10 का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेगा, कि सर 90 में बेचेगा, इंटू एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बोलो कितने का होगा 126 का। अब देखो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कि सर 26% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है कि सर 100, और ये परसेंटेज का 100 से 100 कटिए, बोलो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा, 26% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है। ये वाला लाइन उतार लेना इसके अंदर, ये सारे के सारे अच्छे से उतार लेना कि प्रॉफिट इज द सक्सेस ऑफ द मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट प्राइस, उतार लो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन फिर से आपका ऐसा सीजीएल प्री 2023, ठीक है, रफ कर दो कि हाँ सर रफ कर दो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए किसी कार्य को 8 घंटे में करता है, बी उसी कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है, यदि वे एक साथ कार्य करे तो उसी कार्य को कितने दिनों में बांटा जा सकता है, ठीक है। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, यही है ना क्वेश्चन, तो ठीक है। आपके तो ऊपर आ रहा होगा, यहाँ देखो ए 8 और बी 12, ठीक है, इनका एलसीएम लियो 12 और इधर आ जाएगा 24, 8 दिया 24, 12 का 12, 12 दूनी 24, टी बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी, ये तो आपको पता ही होगा ना कि टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना है 24, इफिशियंसी कितनी 2 और 3 5, 24 में 5 का भाग देंगे 4.8 वर्क, कितना आएगा 4.8 वर्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कर लो। अब इसका एक और तरीका देखो, कभी आपको ए और बी दूसरा एक साथ दे रखा है तब कैसे करोगे ना, तो क्या करना है सूत्र, ए इंटू बी, ए इंटू बी बटे हुए ए प्लस बी, क्या करेंगे ए इंटू बी, नहीं इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, सूत्र क्या होता है देखिए तो, टू ए इंटू बी बटे हुए ए प्लस बी, सही है, ठीक है। ऐसा कैसे, तीन जनों के लिए आ गए ए बी सी के लिए, ए बी और सी के, तो कैसे करना है आपको, ए बी सी बटे हुए ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इस तरीके से आप तीन बच्चों के लिए एक साथ ये कर सकते हो। किस तरह में सूत्र से निकाला, सूत्र से निकालो, ए ने कितना काम किया 8, बी ने कितना काम किया 12, ए इंटू बी बटे हुए ए प्लस बी, ए 8 बी 12 बटे हुए 12 8 20, चारों पंजो 20, 4 दिया 12, इधर आएगा 24 बटे हुए 5, 24 4.8 इज द राइट आंसर। सूत्र से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तीन के लिए आए तो ये वाला तरीका काम में ले सकते हो, पर उतार लो कि हाँ सर ये भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इजी है, तो आप आसानी से कर लोगे ना कि सर 11 अंकों की एक संख्या 18 से डिवाइड है तो बताना है अक्षर का मान कितना होगा। पहले ये रख कर देते हैं अपन, ठीक है। आइए देखें तो
कि 11 अंकों की एक संख्या है। संख्या देखो कौन कौन सी है, 7 8 3 2 3 2 6 8 6 7 और x डिवाइडेड बाई 18। तो विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 2 4 6 और 8, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, x का मान बताना है आपको, है ना। ठीक है, पहले तो देखो 11 अंकों की है 18। अब 18 का अभाज्य गुणनफल, अभाज्य संख्या 9 इंटू 2 होगा। पहले से देखो 2 से दो से कोई संख्या का विभाजित होती है, वैसे तो आपको पता होगा, फिर ये बता रहा हूँ। यदि अंक का लास्ट डिजिट सम संख्या है 2 से, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, तो 2 से तो काम चलेगा नहीं। अब 9 से करो। कोई भी संख्या 9 से विभाजित होती है तो क्या कहती है कि उस संख्या के अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। या दूसरा एक और, कि अंकों का योग 9 हो तो 9 से आपको डिवाइड होगा ना, तो अपन काट देते हैं। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 2 और 7 9, 8 और 8 16, 8 8 16 प्लस एक्स बटे 9। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 से कटेगा, तो x का मान कितना होना चाहिए अपने पास, 2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये आपके पास वहाँ डी है तो डी इज राइट आंसर। कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं वापस आपको अंकों के विभाजित के नियम बताना चाह रहा हूँ कि कोई संख्या 2 से कब कटेगी, जब उनके पीछे का एक अंक सम हो या 2 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। 4 से कब कटेगी, जब इस संख्या क्या है लास्ट के 2 डिजिट 2 से कटे तो वह संख्या पूरी 4 से कटेगी। 8 का है कि किस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट यदि 3 कटे 8 से तो वह संख्या पूरी 8 से कटेगी। 16 का क्या होगा, यदि किसी संख्या के लास्ट के 4 डिजिट 8 से 16 से कटे हो तो पूरी पूरी संख्या भी 16 से डिवाइड होगी। 32 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि किसी संख्या के लास्ट के 5 डिजिट यदि 32 से विभाजित हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 32 से डिवाइड होगी। फिर 3 पे चलते हैं। 3 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि कोई संख्या यदि संख्या के अंकों का योग या तो 3 से कटे या अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या भी पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होगी। 4 का देख लिया। 5 का सबसे आसान, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड होगी ही होगी। 6 का विभाजित का नियम ये होता है कि वो 2 से विभाजित हो और 3 से। आप समझे नहीं कि सर 2 से विभाजित तक मतलब तो यदि लास्ट का अंक 2 4 6 8 0 ये वाला हो तो भी कटेगी। और ये 3 से विभाजित का नियम ये होता है कि उन संख्याओं के अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए। 7 वाला भी थोड़ी देर में बताते हैं। 8 का बता दिया, 9 का बता दिया। 9 का वापस 9 से विभाजित हो और 10 का सबसे आसान कि सर इकाई का अंक 0 होगा तो वो 10 से कट जाएगा और 0 नहीं होगा तो 10 से नहीं कटेगा। वहीं अपन 11 का ही तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं एक संख्या लेता हूँ 1 2 3 4 5, चेक करो कि 11 से होगी या नहीं होगी। तो आपको ऐसे करना है, अल्टरनेटिवली जोड़ना है। 3 और 5 8, 8 रहे 9, 4 और 2 7, यहाँ गया 2, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। कब कटेगी सर, 0 आ जाए या 2 आ जाए। जैसे कि एक संख्या और ले लूँ मैं, 10 6 48, 10 648, 8 6 14, 14 1 15 और 4 और 0 4। बोलो कितना है कि सर 11 है, अर्थात ये संख्या पूर्ण रूप से 11 से कटेगी। क्यों, ये संख्या किसका है, 22 का क्यूब है। 22 11 से कटता है तो ये पूरी संख्या भी 11 से कटेगी। बोलो कर लोगे कि हाँ सर बहुत आसान है, हम कर लेंगे। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि उसी धारा की दिशा में दूरी तय करने के लिए 9 घंटे। तो आपको धारा की चाल ज्ञात करनी है। क्या करनी है आपको, धारा की चाल ज्ञात करनी है। आइए कैसे करते हैं धारा की चाल ज्ञात। आगे होता है नाव, पीछे होती है धारा। आगे आगे नाव, पीछे पीछे धारा, आगे आगे नाव, पीछे पीछे धारा। ठीक है, अब देखिए तो कि यदि किसी संख्या की धारा के विपरीत, माना नाव का नाम है x और धारा का मान है y, यदि वो दोनों धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब ये इधर आ रही है और वो इधर आ रही है, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 144 और विपरीत ये 12 घंटे। बोलो कितना है कि सर यहाँ 12 देगा। और यदि विपरीत दिशा में x माइनस वाई बराबर 144 बटे हुए कितनी देर में, 9 देर में। तो 9 एकम 9, 9 और 5 14, 9 6 54। एक बार साइड में लिख रहा हूँ फिर से कि सर x प्लस की वाई बराबर 12, x माइनस की वाई बराबर
16। अपने को तो केवल धारा का पूछा है, हम नाव का ही बता सकते हैं। दोनों को जोड़ो, ऐसा कभी आ जाए कैसा कि सर सम गुणांक को और एक के प्लस एक के मान, तो x के मान कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़कर आता है 12 16 28 28 का था 14। हाँ सही, 16 और 12 14 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दोनों को घटा के कितना आएगा देखिए, तो 4 4 का था 2। अपने को धारा का पूछा है तो धारा का आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यदि आपको नाव से पूछा होता तो नाव का कितना देगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कर लोगे कि हाथ से हम कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं, कर लोगे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर दो कि हाँ सर कर दो। नाम और धारा की तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अपने पास, तो मैं आगे आपके पास और भी कराता हूँ चलूंगा। ठीक, आगे आ जाओ। फिर है अपने पास बीजगणित का, बोले तो एलजेब्रा का। किसका है? एलजेब्रा का क्वेश्चन है कि सर 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसमें लग रहा होगा कि सर a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो खोल दे अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab से 2ab कट गया और 2a स्क्वायर प्लस बी 2 a स्क्वायर कितना 3 का 9x का स्क्वायर, b स्क्वायर 5 का 25, 9 दूनी 18x का स्क्वायर प्लस 50। देखो देख कौन सा है कि सर ऑप्शन नंबर डी। यही हो गया था क्या? तो ऑप्शन नंबर सी डी इज द राइट आंसर। अब मैं आपको कुछ एलजेब्रा के सूत्र बता रहा हूँ, वो आप लिखते हुए चलो। जैसे कि पहला सूत्र आ जाएगा अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। कि सर हम इसको एक तरीके से बता सकते हैं, कौन सा वाले से, कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का आएगा और यहाँ प्लस है तो मैं क्या लाना पड़ेगा, प्लस का 4ab। इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का आएगा तो माइनस का 4ab। समझ जाओगे कि हाँ सर हम समझ जाएंगे। आगे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा भी हो जाएगा। फिर आगे एक दो सूत्र और सर क्यूब वाला लिखा दो कि a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। यदि a माइनस b का क्यूब पूछे तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस b। अच्छा क्वेश्चन तो ये आ जाए सर a का क्यूब प्लस b का क्यूब पूछ ले, तब कैसे करते हैं? a प्लस बी एक तरीका का क्वेश्चन आता है, एक ही होता है a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। यदि a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला पूछे तो a माइनस का b इधर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये तो आपको सारे के सारे याद ही होंगे। एक और जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा इधर बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि सर क्वेश्चन को भेज दिया जाए कि क्वेश्चन तो चला गया। ठीक है, क्वेश्चन चला गया तो देखो कि सर a की घात 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की घात 4 का कैसा देखा है कि हाँ सर हमने ऐसा देखा है। तो इस वाले को सोल्व कैसे करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, इसके अंदर ये सूत्र ध्यान रखना है आपको, अभी तो बाकी क्वेश्चन बाद में कराएंगे। ठीक है, कर लोगे यहाँ से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अब की बार सीपीओ एग्जाम में आने के लिए तत्पर हो रखा है। ये पूर्ण रूपेण संभावना है कि ये जरूर जरूर आएगा और जरूर जरूर आएगा, तो आपको भी जरूर जरूर से ये कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी चलते हैं, समय होता जा रहा है। ये सारे सूत्र लिख लिए कि हाँ सर हमने सारे के सारे सूत्र लिख लिए, तो अच्छी बात है भाई, रफ कर दो। हम तो लिखने के बाद रफ करते हैं, बड़ा बुरा लगता है कि सर लिखने के बाद फिर रफ कर जाए, पर क्या करें। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन एक और जोरदार मजेदार शानदार, कि मेरे पास P है, T है, A है और B है। ये वाली दूरी 8 है, ये वाली दूरी 6 है और ये वाली दूरी x है। दी गई आकृति PA भी एक क्षैतिज रेखा है, PT P से रिवर्स किस पर से इकाई है, तो PT का मान 8 सेंटीमीटर, तो PA का मान 6 सेंटीमीटर, AB के मान ज्ञात कीजिए। मेरे को केवल क्यों लेती, तो इसकी एक पहले मैं तरीके बता देता हूँ कि यदि अपने पास कोई वृत्त हो, एक ऐसे आ जाए और एक ऐसे आ जाए, PA
बी सी और डी। इसका सूत्र होता है कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ये आपको ध्यान रखना। यदि ऐसा आ जाए ए बी सी और डी, तो इसमें भी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इसमें क्या होगा, किससे ये दो बार आ गया तो क्या आएगा, पी टी पी टी इंटू पी टी बराबर पी ए इंटू पी बी। पी टी का स्क्वायर आएगा बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, पी टी 8 का स्क्वायर 64, पी ए कितना है 6 और पी बी कितना, अब पी बी देखो, पी बी बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। पी और बी पूरा 6 प्लस एक्स, 3 के टेबल से काट दो, 2 से कटेगा 3 और इधर आएगा 32 बटे भी 3 बराबर 6 प्लस एक्स। ठीक है, तो 32 माइनस का 18 बटे हुए 3 बराबर एक्स बराबर 12 में से 8 गया तो 4, 14 बटे हुए 3, 14 14 28, 4 से बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर देखो देखो, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसे याद जरूर से, एक तो आपको ये पर में ध्यान रख लेंगे और एक ये वाले, ये तो देखो दोनों सही, बस चित्र आपको डायग्राम थोड़े से करना पड़ेगा, कर दोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रफ कर दो सारा का सारा कि हाँ सर रफ कर दो। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन तो आपको और लिया जाएगा। देखो देखो, तो ऑप्शन अब की बार हम करते क्वेश्चन को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, मेरे से नीचे आ गया वही क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि असत्य की पहचान करो। तो देखो पहले वाला सत्य है ऐसे, तो फिर हम नीचे वाले एक बार ट्राई तो करते हैं। यदि तो त्रिभुज सर्वांग समय तो वो उनमें से एक दूसरे त्रिभुज पर आरोपित किए जा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है भाई, दो त्रिभुज सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि कोई चीज ऐसी है, यदि उसके ऊपर अपन एक कोई चीज ऐसी कर दे कि वो उसको सेम टू सेम पूरा कवर कर ले, तो वो दोनों आपस में कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, सी देखो, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी एक समित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक समित भुजा के बराबर होगी तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। सॉरी बच्चों, हाँ बिल्कुल होगा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा अर्थात एएस से नियम, कौन सा नियम, एएसए कोण भुजा कोण नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। तीसरा आई मीन बी, एसएएस और एसएसएस दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें। जी बिल्कुल सही, एसएएस एसएसएस एएए आरएचएस ये सारे के सारे सर्वांग समता की शर्तें हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनके त्रिभुज की माप और आकार समान हो या नहीं। नहीं भाई, होना ही चाहिए जब वो सर्वांग सम होंगे, अन्यथा सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन एक और, ठीक है, कि सर दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 5:7 तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल आसान, यदि आपको कुछ भुजा ऐसी दे दी जाए, कुछ भी ए और बी, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी है, किसका अनुपात के, तो उसका क्या कर देना, वर्ग कर देना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। परंतु यदि 3D वाले, 3D समझते हो ना, जैसे कि बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, ऐसी कुछ आपके पास आए तो उसमें क्या करते हैं, आपसे आयतन में निकालते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम का करने के लिए क्या करना है आपको, ए का क्यूब अनुपात बी का क्यूब करना है। अपने वाले क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि भुजाएं कितनी है, 5:7 है, तो बताओ एरिया कितना होगा, स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, चलो कैसे करते हैं धीरे धीरे, और अनुपात 7 का स्क्वायर, 5 का अनुपात 25 और 7 का स्क्वायर 50। ऑप्शन नंबर देखो देखो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब जो भी बच्चे यहाँ तक चले आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। उनके लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन और देना चाह रहा हूँ कि भाई इसका आयतन बताओ, जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि भाई इसका आयतन कितना होगा। ट्रिक मैंने बता दी और आपको आ जाएगा, बहुत 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 आसान है। ठीक है, फिर दे रहे आपको सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमिक छूट है, छोटे सक्सेसिव डिस्काउंट ये। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे करते हैं देखिए, आइए कि सर ये रफ कर दो कि हाँ जी ये रफ कर दो, इसका आयतन निकालना है भाई, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि सर इसका आयतन कितना है, तो 5 का क्यूब 125 7 का 343 इज द राइट आंसर। आ जाओ, सक्सेसिव 13 का यदि अपने को तीन संख्याओं का सक्सेसिव निकाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी बात ये है कि 15% 20% और 25% तीन क्रमागत डिस्काउंट है, क्या ये
डिस्काउंट, तो सबसे सिर्फ डिस्काउंट आपको निकालना है। अब इसके भी कई तरीके हो सकते हैं कि 15% को मान क्या होगा 3/20, 20% 1/4 नहीं 5 और 25% 1/4। अब डिस्काउंट है अर्थात एमपी और सीपी, ये सर 20 की वस्तु पर 3 का डिस्काउंट अर्थात कितने की थी एमपी अपॉन एसपी होता है। 5 रुपए की छूट पर एक के कितने की बची 4 की, 4 रुपए की छूट पर एक की छूट कितने की बची 3 की। अब बस इनको सही से कर लेना, 4 से 4 कर गया 20 पंजो 100 17 17 इक्यावन कितने का डिस्काउंट सर 49% का डिस्काउंट देने को मिलेगा। बोल सक्सेस डिस्काउंट कितना की 49। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कर लोगे कि हाँ हम कर लेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं कि सर 2 रेलगाड़ी आ रही है। कभी भी ऐसे रेलगाड़ी वाले जो पुलिस वाले क्वेश्चन है तो आप इमेजिनेशन का प्रयोग कर सकते हो। इमेजिनेशन वाला 2 रेलगाड़ी आ रही है तो एक रेलगाड़ी इधर से आ रही होगी, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही होगी। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 335.5 और दूसरी की 464.5 है, दोनों समांतर पट विपरीत दिशाओं से आ रही है, बिल्कुल सही है। यदि वो 20 सेकंड के बाद एक दूसरे को पार करेगी, कितने सेकंड के बाद 20 सेकंड के बाद एक दूसरे को पार करेगी, तो प्रत्येक घंटे में दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति ज्ञात करनी। तो आपको स्पीड ज्ञात करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मतलब ये कहाँ से कहाँ तक है, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा तो 5 और 10 का 0 अस्सी चला गया 4 1 5 5 5 10 का 0 अस्सी चला गया 4 4 10 का 0 अस्सी चला गया 1 कितना आएगा 800। डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 800। टाइम कितना है 20 सेकंड। अब एक बात ये है हमेशा सेकंड, हमेशा ही सेकंड में आएगा और अपने को दूरी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार अर्थात बड़ा 18/5 काट देते हैं तो है ना 18/5 एक जीरो से एक जीरो चला गया, 2 के पार्ट से काट देंगे 40, इधर काट देंगे 8 8 इंटू 18 से 8 54 54 दूनी 108 से 8 54 1872 72 दूनी 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कर लो कि अपने आज के क्वेश्चन यही जगह समाप्त होते हैं। जो ये बच्चे चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं त्रित तरीके से और यदि आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए तो आप अपने को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर कौन से एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं अभी अपनी पीडीएफ से कैसे ले रहा हूँ केवल और केवल सीएसएफ हेड कांस्टेबल के ले रहा हूँ जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और किसके ले रहा हूँ असल सीजीएल प्री 2023 के जो प्रीवियस से क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ। आप कहोगे तो मैं और भी कई जगह से क्वेश्चन ले सकता हूँ, हमारे पास मटेरियल बहुत सारा पड़ा है। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे जाए मैथ विद डीके सर। ओके थैंक यू सो मच।